नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग सीडीपी की क्लास कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा पेपर आता है सीडीपी का। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति में नवीनता, और ऑप्शन बी है जिज्ञासा, और ऑप्शन सी है सृजनात्मक विचार, और ऑप्शन डी है दूसरों के साथ झगड़ा करना। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऑप्शन नहीं वाला पूछा गया था, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, दूसरों के साथ झगड़ा करना। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर होता है। अगले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो आपसे सबसे अच्छा आंसर छांटना है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है सरल और रोचक पाठ है पुस्तकों का प्रयोग करना। ऑप्शन बी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, और ऑप्शन सी है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, और ऑप्शन डी है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ये बात बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, और ऑप्शन सी है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, और ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका सी इज़ द राइट आंसर, अन्य समान बच्चों के साथ। और समावेशी हमारी शिक्षा भी कहती है सभी बच्चों को एक साथ समान शिक्षा देना। तो ये समावेशी शिक्षा अंतर्गत आएगा। तो ये अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए। तो सी इज़ द आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है सभागार, ऑप्शन बी है घर, और ऑप्शन सी है खेल का मैदान, और ऑप्शन डी है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आपका डी इज़ द राइट आंसर, विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण। ये बात बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो बताना है सभी को कौन सी अवस्था होगी। ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है संवेदी परक अवस्था, और ऑप्शन डी है औपचारिक अवस्था। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, और मूर्त होती है 7 से ऊपर। ठीक है, तो और संवेदी होती है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका पहला ऑप्शन आपका राइट होता है। और बता दूँ आपको, ये पियाजे साहब ने 4 अवस्थाओं को प्रस्तुत किया था, पियाजे साहब ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो बताना है सभी को, पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो बताना है सभी को। देखो, अमूर्त पूछा गया है, अगर मूर्त पूछा जाता, अगर मूर्त संकल्पनाएं पूछी जाती तो हम लगा देते दूसरे नंबर पर, और अमूर्त पूछा गया है तो ये लास्ट वाले स्टेज पर आ जाएगा, ये होगा औपचारिक। ठीक है, ये होगी चौथी स्टेज, ये होगी तीसरी, और ये है दूसरी, और ये पहली। तो चौथी स्टेज पर जाएंगे औपचारिक। तो ऑप्शन आपका डी इज़ द राइट आंसर आपका है। ठीक है, डी पार्ट सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षक और सह शिक्षक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन बी है प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन सी है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा।
तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन आपका राइट होता है। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। तो ए इज़ द राइट आंसर, आपका ए पार्ट सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पाठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो बताना है सभी को। पहला ऑप्शन है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन बी है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। और ऑप्शन सी है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। और ऑप्शन डी है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट होता है, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर क्या करनी चाहिए? चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला इज द राइट आंसर, आपका ए पार्ट बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ऑप्शन ए है, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन बी है, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। और ऑप्शन सी है, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। और ऑप्शन डी है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन राइट होता है कि साथ सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे हम लोग। दृष्टिबाधित बच्चा आएगा तो उसको भी सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ अगल ट्रीटमेंट किया जा रहा है अगर या अलग तरह से व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, श्रव्य सीडी सामग्री का माध्यम से उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर, आपका पहला ही ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन ए है, मन का चित्र बनाने से। ऑप्शन बी है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। और ऑप्शन सी है, बोध बढ़ाने की तकनीक से। ऑप्शन डी है, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। मन का मानचित्रण संबंधित किससे है? तो ये सी इज़ द राइट आंसर, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। ऑप्शन बी है, सीखने का तत्परता नियम। ऑप्शन सी है, सीखने का सदृश्य नियम। और ऑप्शन डी है, सीखने का प्रभाव नियम। तो सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका सी इज़ द राइट आंसर, सीखने का सदृशता नियम, आपका सी ऑप्शन सही होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन ए है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। ऑप्शन बी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। और ऑप्शन सी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। और ऑप्शन डी है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। और आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका फ़ायदा हो जाए। आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, जो वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटकर याद कर ले, ऐसी क्षमता रखता हो। ये बात ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, वह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है, एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी है, अंतःक्रिया का सिद्धांत। और ऑप्शन सी है, अंतः संबंध का सिद्धांत। और ऑप्शन डी है, निरंतरता का सिद्धांत। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, निरंतरता का संबंध, निरंतर विकास चलेगा। तो डी इज़ द राइट आंसर आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन है, स्किनर द्वारा।
ऑप्शन बी है पियाजे द्वारा, और ऑप्शन सी है कोहलरबर्ग द्वारा, और ऑप्शन डी है एरिक्सन द्वारा। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट योग्यताएं, तो यहाँ पर पियाजे साहब आएंगे। 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान उन्होंने की थी। बी इज़ द राइट आंसर, आपका पियाजे साहब सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए है सहानुभूतिपूर्ण, और ऑप्शन बी है तटस्थ, और ऑप्शन सी है नकारात्मक, और ऑप्शन डी है अग्रोन्मुखी। तो बताना है आपको कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका डी इज़ द राइट आंसर, आपका डी पार्ट सही है। अग्रोन्मुखी माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।